नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आशुतोष मिश्रा, सीधे केदारनाथ धाम से। वो केदारनाथ जिसका महत्व ऐतिहासिक है, पौराणिक है। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर आए। सबसे पहले सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से, क्योंकि कल यहां के कपाट बंद होंगे और जब ये शरद ऋतु बीतेगी उसके बाद ही दोबारा कपाट खोलेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2013 की आपदा से निकले इस केदारनाथ को प्रधानमंत्री के संकल्प ने फिर से पुनर्निर्माण की ओर आगे लाया। और जब ये पुनर्निर्माण की तस्वीर पूरी हुई है तो आज फिर प्रधानमंत्री यहां आए, माथा टेका और केदारनाथ को 400 करोड़ की ये सौगात दी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जब असंभव सा दिखने वाला कोई संकल्प सिद्ध हो जाए तो किसी के लिए इससे बड़े संतोष की बात और क्या हो सकती है। बाबा केदार के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो सुकून का भाव है वो संकल्प से मिली सिद्धि का ही भाव है। वो संकल्प जिसे उन्होंने 8 साल पहले लिया था, जब भयंकर प्राकृतिक आपदा में बर्बाद बाबा केदार के धाम को फिर से खड़ा कर पाने की बात को लोग संदेह से देखते थे। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था। लेकिन ये मोदी का संकल्प था। भीषण भूकंप से तबाह गुजरात के कच्छ के पुनर्निर्माण का अनुभव उनके साथ था। केदारनाथ की यह तस्वीर गवाह है कि पीएम मोदी अपने संकल्प को साकार करने में कामयाब रहे। कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था और इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। तब मोदी की सहायता पेशकश को तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने ठुकरा दिया था। लेकिन बाबा केदार के प्रति आस्था ऐसी कि उन्होंने बाबा के इस धाम को फिर से बनाने का संकल्प ले लिया। अगले ही साल वो प्रधानमंत्री बन गए। तब से कभी केदारनाथ आकर तो कभी ड्रोन के जरिए दिल्ली से ही केदारनाथ के पुनर्निर्माण पर उनकी नजरें टिकी रहीं। मेरा मन यहां लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था। काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। आखिर पीएम मोदी के मन में केदारनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प कहां से आया? बाबा केदार से पीएम मोदी का ये कैसा जुड़ाव है? आज केदारनाथ पे खुद पीएम मोदी ने ही बता दिया। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं।
यही वो अलौकिक अनुभव है जिससे केदारनाथ के पुनर्निर्माण की प्रेरणा मिली। महज 8 साल बाद फिर से केदारनाथ खड़ा है, आन बान और शान के साथ। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए सुविधाओं के नए द्वार खुले हैं। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया। केदारनाथ के पुनर्निर्माण की ये कथा सचमुच अविश्वसनीय है। 2013 के जल प्रलय में यहाँ सिर्फ बाबा केदार का ये मंदिर ही बचा था, लेकिन आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बाबा केदार का पूरा धाम है। दिलीप सिंह राठौड़ और मनजीत सिंह नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। ये प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ निश्चय और संकल्प ही था कि 2013 में तबाह हुए केदारनाथ में आज फिर से पुनर्निर्माण हो चुका है। इस बीच एक बार सीधे तस्वीरें आपको केदारनाथ धाम के, क्योंकि पट खुला हुआ है, कल ये पट बंद होंगे। आज पालकी आ चुकी है, जब यहाँ से बाबा की सवारी ऊखी मठ जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री ने आज अपने इस दौरे में जो नवनिर्माण प्रोजेक्ट है उसके अलावा 12 फुट की आदि जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया, उसका अनावरण किया ठीक इस मंदिर के पीछे, क्योंकि 2013 में ये प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में, उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया और आज उनके कदमों में बैठकर ध्यान भी किया, उन्हें याद भी किया। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। सनातन धर्म में प्राण फूंकने वाले प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने पीएम मोदी पहुंचे तो सिर श्रद्धा से झुक गया, मन ध्यान की गहराइयों में डूब गया। ये उस युग प्रवर्तक को देश के प्रधान का नमन है जिन्हें भगवान शंकर का अवतार भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। आदि शंकराचार्य की जिस समाधि के आगे पीएम मोदी ध्यान के लिए बैठे उसका पुनर्निर्माण हुआ है। 2013 की तबाही में ये समाधि भी ध्वस्त हो गई थी। पीएम मोदी के संकल्प ने इस समाधि को नया स्वरूप दे दिया है।
जगत गुरु शंकराचार्य। और आज उनकी समाधि ऐसी जगह बनाई गई है, समाधि तो वहां बनी हुई है लेकिन उसकी पुनर्प्रतिष्ठा यानी उसे फिर से वहां पर पुनर्निर्माण किया गया है। वहीं पर कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन के आखिरी 5 सूत्र वहीं पर अपने शिष्यों को उपदेश दिया। उसके बाद शंकराचार्य समाधि में लीन हुए। शंकराचार्य फिर किसी को दिखे नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण आसान काम नहीं था। इसके लिए लंबी मशक्कत हुई है। मूर्ति के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से उस मॉडल का चयन हुआ जो वर्तमान मूर्ति बनी है। पीएमओ ने मॉडल का चयन किया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। 9 लोगों की टीम ने इस मूर्ति पर काम किया। सितंबर 2020 में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ था और तकरीबन 1 साल लगा। सितंबर 2021 में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा उत्तराखंड ले जाया गया। कृष्णशिला यानी ब्लैक स्टोन से मूर्ति का निर्माण किया गया। मूर्ति के लिए लगभग 130 टन की एक ही शिला ली गई थी, जिसे काट छाट कर मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का वजन लगभग 24 टन है और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। मूर्ति पर नारियल पानी का खूब इस्तेमाल किया गया, जिससे चमक आए। पीएम मोदी ने नई पीढ़ियों को यहाँ लाकर देश के प्राचीन गौरव से रूबरू होने का आह्वान किया। ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। जिस महान पुरुष ने सनातन धर्म की ध्वजा लहराई, केदारनाथ में खड़ी उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को नई ऊर्जा देती रहेगी। आशुतोष मिश्रा और मंजीत नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी आस्था है। बतौर प्रधानमंत्री ये उनका 5वां दौरा था। इसके पहले राजनीतिक जगत में आने से पहले भी वो यहाँ पर आते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि बाबा केदारनाथ के प्रति उनकी आस्था काफी अटूट है। हर हर शिव शंभू जय जय केदारनाथ, हर हर शिव शंभू जय जय केदारनाथ, हर हर शिव शंभू जय जय केदारनाथ, हर हर शिव शंभू जय जय केदारनाथ। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। राजनीति की रपटीली राहों से दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचते हैं तो बस बाबा के ही रंग में रंग जाते हैं। माथे पर चमकता त्रिपुंड और गले में मोटी रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि बाबा केदारनाथ ने ही उन्हें बुलाया है। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया। नरेंद्र मोदी का बाबा केदारनाथ धाम से पुराना रिश्ता है। 80 के दशक में नरेंद्र मोदी जब हिमालय की खाक छानते हुए केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफी वक्त बिताया था। उसके बाद मोदी राजनीति में आए तो भी केदारनाथ से उनका रिश्ता गाढ़ा ही होता गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ दर्शन की अपनी पुरानी अभिलाषा पूरी की। 26 मई 2014 को मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और 30 जून को वो केदार धाम पहुंच गए। 16 जून 2013 के हादसे से केदारनाथ धाम को उबारने के लिए मोदी ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब भी केदारनाथ धाम में जाते हैं, विधि विधान पूर्वक बाबा की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर में ही पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान से 2 दिन पहले 18 मई को मोदी चुनावी शोर शराबे से दूर केदारनाथ पहुंच गए। राजनीति का बाना उतार दिया। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में आ गए। ग्रे कलर का चोगा पहना, कंधे पर पीले रंग की धारियों वाली कलगी रखी, सिर पर पहाड़ी टोपी। मोदी पैदल ही मंदिर की तरफ पहुंचे। मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर से बाहर आकर नंदी के पास घुटनों के बल बैठकर मोदी ने भगवान केदारनाथ को प्रणाम किया। केदारनाथ मंदिर में मोदी ने रुद्राभिषेक किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में बनी गुफा में ध्यान के लिए चल दिए। करीब 1 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके मोदी 12,000 फीट ऊंचाई पर बनी इस योग ध्यान गुफा में पहुंच गए। मोदी ने इस ध्यान गुफा में अपनी टोपी उतार रखी थी, चश्मा उतार रखा था, तन पर भगवा शॉल आ चुकी थी। मोदी भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो गए थे। 18 घंटे तक मोदी ने इस गुफा में तपस्या की। नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से रिश्ता कितना गहरा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 नवंबर 2018 को दीपावली के दिन पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे और बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। 3 मई 2017 को मोदी केदारनाथ के पट खुलने के दिन केदार धाम पहुंचे थे। यही नहीं, 20 अक्टूबर को जब केदारनाथ के पट बंद हुए तो भी मोदी ने उस दिन भी बाबा के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री का जो लगाव है बाबा केदार से वो जग जाहिर है। पूरी दुनिया जानती है इस बात के लिए कि बाबा केदार के दर पर उन्होंने न केवल तपस्या की बल्कि हर बड़े काम की शुरुआत बाबा केदार के दर्शन से की। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की भक्ति में ही सिर्फ उनके धाम में नहीं जाते रहे। जब जब वहां गए उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति भी देखी, उनकी समीक्षा भी की, नजदीक से देखा कि केदारनाथ के कायाकल्प का जो उनका सपना है वो कैसे पूरा हो रहा है। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक।